आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणित और 10th का ये यूनिट 2 है। और बीजगणित के अंतर्गत बहुत सारा मतलब टॉपिक आता है। तो बीजगणित के अंदर पहला टॉपिक है बहुपद। तो आज हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। तो बहुपद के अंतर्गत आता है दो राशि, चर और अचर, और चर और अचर से मिला हुआ राशि को ही क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे अभी बात करें 4x + 3, ये भी क्या है? बहुपद है। 5x + 3x² + 2, ये सारी चीज़ क्या है? बहुपद है। तो इसमें आपको दो चीज़ दिखा होगा, कोई एक राशि जो संख्या आपको समझ में, और ये कांस्टेंट, और ये कोई वेरिएबल आपको समझ में आया होगा। तो इसके अंतर्गत बहुपद जो होते हैं ना, तो इसके अंतर्गत दो चीज़ का मिला हुआ चीज़ को हम बहुपद बोलते हैं, चर और अचर। अब चर क्या होता है और अचर क्या होता है? जिस राशि का मान बदलता है उसको चर कहते हैं। क्या बोले? जिस राशि का मान, राशि का मान बदलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे चर कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण दें आपको, x, y, z, और मतलब अगर देखें तो a to z बोल सकते हैं। ये सब राशि का आपका मान आपको क्या बदलते हुए दिखेगा। जैसे कहीं x का वैल्यू कुछ दिखा, कहीं 1 दिखा, कहीं दूसरे कंडीशन में जब दूसरा इक्वेशन हो तो 5 मिला। मतलब हर एक इक्वेशन में, हर एक कंडीशन के साथ इसका मान क्या होता है? x, y, z, a, b, c सब का मान क्या आपको बदलते हुए मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? चर। और दूसरा क्या आता है? अचर। जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिस राशि का मान नहीं बदलता हो उसको क्या बोलते हैं? उसे अचर राशि कहते हैं। उसको अचर राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है? जैसे 4, 3, 2, 5, आपका देखिएगा ये 4, 5, 2, ये जो संख्या है ये हमेशा क्या है? फिक्स है। इसका वैल्यू आपको हमेशा फिक्स मिलेगा। अगर आपके पास 5 रुपये है तो अगर आप यहाँ पे किसी दुकानदार के पास गए तो उसका वैल्यू 5 ही रुपया है। दूसरे के पास गए तो उसके सामने भी वही वैल्यू है, जब तक कि आप अदर कंट्री नहीं चले जाते हैं। तो हर एक जगह का, नियमित जगह का कुछ क्या है? इसका वैल्यू फिक्स है। आपके 5 रुपया अगर आपके पास है तो उतना ही वैल्यू है जितना मेरे पास है। तो ये क्या हो गया? जिस राशि का मान मतलब बदलता नहीं है, मतलब फिक्स है, मतलब निर्धारित कर दिया गया, उस राशि को क्या कहते हैं? अचर। और इसको क्या कहते हैं? जिस राशि का मान बदलता हो पल पल में, इक्वेशन कंडीशन के हिसाब से, तो उसको क्या कहते हैं? चर राशि। तो चर और चर आप समझ गए। अब आते हैं क्या? बहुपद समझना है। तो बहुपद क्या होता है? कहता है बहुपद जैसे 4x + 3 दिखे, इसको हम कह सकते हैं बहुपद। इसमें चर भी है और अचर भी है, तो ये क्या है? बहुपद है। 4x भी क्या है? ये भी बहुपद है, क्योंकि 4x है मतलब 4 भी है और x भी है, मतलब चर अचर दोनों है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का बहुपद है। अगर बात करें 4 क्या है, तो 4 प्लस लिख सकते हैं 2 या 0 × x लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? कोई भी संख्या है उसको बहुपद के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। लेकिन कब? बहुपद कब नहीं होगा? जैसे लिखे x + 1/x, क्या ये बहुपद है? तो ऐसे कंडीशन में ये बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है बहुपद, ये जानते हैं। क्योंकि बहुपद होने के लिए ना, जो मतलब चर राशि है उस पर जो घात होना चाहिए, जिसको कहते हैं पावर, वो जो होना चाहिए ना, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर इसको सरल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? x प्लस क्या हो जाएगा? x पर पावर -1। देखिए ये माइनस के रूप में इसका पावर आ गया। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद नहीं है। हमेशा जो आना चाहिए बहुपद में, चर राशि पर उसका जो पावर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव आ गया। तो ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो अब हम ये बहुपद के बारे में जान लिए। अब जानेंगे इसके आगे क्या होता है। एक पद मतलब रैखिक बहुपद क्या होता है, और द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, चतुर्थघात क्या होता है। वैसे चतुर्थघात 10th में है नहीं, पंचघात, षष्ठघात, ये आगे चलते जाता है। जितना भी पावर देखे 4 तक तो 10th में पढ़ना है, चतुर्थघात तक यानी कि पावर किसी भी चर पर पावर 4 तक पढ़ना है। तो अभी हम बात करेंगे, पहला जो आता है वो क्या आता है आपका? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? अगर हम बात करें कि रैखिक बहुपद क्या है,
तो रैखिक बहुपद मतलब कि जिसका कि चर पर पावर, चर पर यानी कि चर पर क्या हो, घात 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी कि चर पर जो घात हो कितना हो, 1 हो। जैसे बात करें एग्जाम्पल, x पर पावर क्या 1, यानी कि x अगर बात करें 4x + 2, तो ये सब क्या है, रैखिक है। क्यों है, क्योंकि इस पे जो है चर यानी x A to Z, इस राशि पे जो पावर होना चाहिए अधिकतम वो कितना होना चाहिए 1, तो वो क्या कहलाएगा आपका रैखिक। अब बात करते हैं दूसरा बहुपद आपका क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है उसको देखते हैं। इस पे भी पावर जिस पे 2 उसको द्विघात कहते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, घात 2 हो। चर राशि पर अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जैसे द्विघात बहुपद में यानी कि चर पे पावर अधिकतम कितना हो 2, 4x² + 3x + 2, बात करें 4x² + 3, इस तरह का जितना भी जिस तरह यानी अधिकतम पावर उस इक्वेशन में या फिर उस समीकरण में या उस बहुपद में, समीकरण की बात नहीं कर रहे, बहुपद में अधिकतम पावर कितना हो 2 हो। तो इसमें भी देखिए अधिकतम पावर कितना 2 है, x तो 2 जगह है लेकिन यहाँ पे 1 है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर कितना है 2 ही है, तो उसी को क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। अब क्या कहते हैं द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल देखें। अब इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी इसका विस्तार रूप देखें तो क्या होता है, तो क्या लिख सकते हैं ax² + bx + c, इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा द्विघात। क्योंकि देखिए अधिकतम पावर क्या है 2 है, और b मतलब फिर x तो और है लेकिन इस पे पावर कितना 1 है, और ये क्या है c है। अगर यहाँ पे बात करें a क्या है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं, अगर a लिखें जहाँ a क्या है, तो ये क्या है x² का गुणांक क्या होता है, मतलब गुना वाला अंक। जैसे x गुना यहाँ पे 2x² लिखते हैं, बात करें 2x², यहाँ पे x के साथ जो ये गुना हुआ है उसी को क्या कहते हैं गुणांक। तो a यहाँ पे क्या है x² का गुणांक, b क्या है यहाँ पे x का गुणांक, ये क्या है x का यानी गुना वाला अंक, उसी को क्या कहते हैं गुणांक। फिर क्या है c, ये क्या है इसमें अचर पद, क्या ये अचर पद, यानी क्या करता है कांस्टेंट। जैसे इसमें बात करें देखिए x इसका x² का गुणांक कितना है 4, और x का गुणांक कितना है 3, और 2, देखिए ये 2 क्या है किसी में गुणांक नहीं है, ये सिर्फ क्या अचर पद है, यानी कि ये अभी पढ़ाए तो अचर जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। 2 तो आपके पास भी है तो वही 2 वैल्यू उसका है, मेरे पास भी अगर 2 रुपया तो उसका वैल्यू सेम है, तो यही यहाँ पे क्या होगा ये अचर पद है। तो ये हो गया आपका व्यापक रूप। अगर इसमें बात करें इसका व्यापक रूप हो गया। आप अगर बात करें अल्फा किसी भी शून्यक का बात करते हैं, अब शून्यक का बात करते हैं। शून्यक क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में अगर उसका मान पुट कर दें तो उस अगर इक्वेशन को या फिर उस बहुपद को अगर शून्य के बराबर कर देता है तो उसी को शून्यक कहते हैं। वैसा मान जो कि बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद को क्या कर दे शून्य कर दे, शून्य के बराबर कर दे, उसी को क्या कहते हैं हम शून्यक कहते हैं। तो किसी भी मतलब जैसे बहुपद करें तो उसका कितना शून्यक हो सकता है। जैसे बात करें द्विघात बहुपद का भी बात कर रहे हैं तो इसमें कितना शून्यक हो सकता है, 2 शून्यक हो सकता है, क्योंकि इस पे जो अधिकतम पावर यानी जितना घात होगा उसका उतना क्या होगा शून्यक, यानी घात जितना होगा तो द्विघात में कितना घात है 2, तो शून्यक की संख्या भी यहाँ पे क्या होगा कितना होगा 2 शून्यक, क्योंकि जितना पे जैसे अभी बात करें त्रिघात करते, त्रिघात अगर रैखिक करते, रैखिक का कितना शून्यक यानी ax + b अगर देखें ये रैखिक है तो रैखिक का कितना मतलब होगा, रैखिक अधिकतम पावर 1 है तो इसका शून्यक भी कितना होगा
शून्यक भी होगा इसमें रैखिक में कितना 1। अगर द्विघात में बात करें तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा 2 शून्यक हो जाएगा। अगर त्रिघात का बात करें तो 3 घात है तो उसका शून्यक भी कितना होगा 3 होगा। तो शून्यक क्या हुआ वैसे मतलब वैसा मान जो कि मतलब बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद को क्या कर दे शून्य के बराबर कर दे, उसी को क्या कहते हैं हम शून्यक कहते हैं। तो अब क्या होता है कि बहुपद ये द्विघात है, द्विघात का कितना शून्यक बताएं 2 शून्यक, एक अल्फा और दूसरा क्या बीटा, यानी कि 2 शून्यक जो होगा द्विघात का शून्यक, द्विघात का शून्यक, क्यों द्विघात का कितना शून्यक होगा 2 शून्यक, कौन कौन अल्फा और क्या होगा बीटा। यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा। अब अल्फा यानी 2 शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा यानी शून्यक का योग अगर इस बहुपद में देखें लाके कि शून्यक अल्फा बीटा तो क्या होगा, अगर अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा इस बहुपद का शून्यक है। अगर अल्फा का मान यहाँ पे रखेंगे ना तो ये पूरा बहुपद को क्या कर देगा शून्य करके बराबर कर देगा। बीटा का भी मान रखेंगे तो ये पूरा बहुपद को क्या करेगा शून्य के बराबर कर देगा। तो अल्फा यानी शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए, मतलब फार्मूला होता है। अब यहाँ पे बात करें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए क्या है, तो माइनस बी यानी कि एक्स का गुणांक, बी क्या है यहाँ पे एक्स का गुणांक और ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये अगर करने के बाद अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं ना तो ये अगर इस दोनों में संबंध निकालते हैं अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का योग करते हैं और इस बहुपद में संबंध देखते हैं तो इसका संबंध क्या आता है माइनस बी बाई ए के बराबर आता है शून्यक का योग। और शून्यक जो अल्फा बीटा है इस बहुपद का उसका जो गुणन करते हैं उसको तो वो सी बाय ए के बराबर आता है। तो यही क्या है आपका फार्मूला के रूप ले लेता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। और एक फार्मूला आता है कि अगर आपको ये शून्यक दिया हुआ हो किसी भी दो मतलब द्विघात बहुपद का कितना शून्यक 2 शून्यक और दोनों शून्यक अगर आपको दिया हो और उसके बाद आपको कहा जाए कि आप शून्य मतलब बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए उससे सिंपल एक फार्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है और एक ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या आपका निकल जाएगा बहुपद। यहाँ पे अल्फा बीटा का मान रखना है, यहाँ पे अल्फा बीटा का मान रखना है। और जनरली अगर देखा जाए ना किसी भी ऐसे सिंपल तो ए का वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है बात करें, या तो यहाँ से नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ से ऐसे सोच के देखना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान योग कीजिएगा। जैसे अल्फा और बीटा का मान कुछ भी दिया रहे, जैसे अल्फा का 2 और बीटा का दिया रहेगा बीटा का मान -4, तो अगर इसको जोड़ें हम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा 6 बटे माइनस बी बाय ए। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अगर कुछ आता तो ए का मान क्या हो जाता वही हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जनरली 1 मतलब द्विघात में 1 आता है या फिर कुछ और आता है। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो ए का मान हम यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं और ये सारा तो अल्फा बीटा का मान आपको दिया ही रहेगा और एक्स तो मतलब द्विघात है ही तो इसको तो रहना ही है, बस अल्फा बीटा का मान रखना है और इस तरह से आप फार्मूला से ए को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सर आप अगर अल्फा शून्यक दिया हुआ तो आप बहुपद भी निकाल सकते हैं, बहुपद अगर द्विघात दिया हो तो आप शून्यक भी निकाल सकते हैं। यानी सारे चीज़ों से अगर बहुपद मिला हो तो शून्यक निकाल लेंगे, अगर शून्यक दिया होगा तो बहुपद भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका द्विघात का इतना। अब इसके बाद बात करेंगे हम त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो त्रिघात जैसे द्विघात में उसका अधिकतम घात कितना होता था 2, तो त्रिघात में भी अधिकतम घात कितना होगा 3 ही होगा। तो वही आप पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद क्या होता है और इसका क्या क्या व्यापक रूप है और कैसे क्या है। तो इसका सारा चीज़ आप देखते हैं त्रिघात बहुपद का कैसे क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद और इसके सारे क्या क्या इसमें है। तो देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी चर राशि पर अधिकतम घात, चर राशि पर अधिकतम घात 3 हो उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे बात करें 3x³ - 2x² प्लस
3x प्लस 4। अगर यहाँ पे देखें तो इस पर अधिकतम पावर कितना है x पर, यानी चर क्या है, x चर है क्योंकि इसका वैल्यू मतलब कंडीशन के हिसाब से बदलता है, तो इस पर अधिकतम पावर कितना है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। अगर अब बात करें इसका व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप किसका, त्रिघात का, लिख देते हैं यहाँ, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे बात करें तो सेम वही फॉर्मूला, जहाँ a क्या है, a बराबर x³ का गुणांक, और गुणांक क्या होता है बता दिए, गुना वाला अंक। तो x³ का गुणांक क्या है a, b क्या है यहाँ पे x² का गुणांक, और c क्या है x का गुणांक, और d क्या है, ये अचर पद है, अचर पद, ये क्या है यहाँ पे अचर पद है। अब अगर बात करें, ये सारा चीज़ आप समझ गए, यहाँ पे व्यापक रूप इसका ये है और यहाँ पे ये है। इसका अगर शून्यक बात करें, इसमें शून्यक कितना होगा, त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि अधिकतम घात कितना है इस पे 3 है, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 3 होगा। इसमें शून्यक इसका 3 क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, वहाँ तक तो अल्फा बीटा था, द्विघात में 2, और इसमें त्रिघात में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो शून्यक यानी कि शून्यक और ये बहुपद यानी व्यापक रूप का ये जो त्रिघात बहुपद, इसमें क्या रिलेशन है, इसका क्या संबंध है, कैसे क्या निकलता है। तो अगर शून्यक का योग देखें यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक, अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर -c/a, और अगर बात करें अल्फा बीटा गामा तो -d/, क्या होता है c/a, और यहाँ पे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे त्रिघात का शून्यक, और शून्यक का ये फार्मूला। ये क्या यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है। ये क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो ये -b यहाँ पे क्या है -b, ये जो -b है ये क्या है x² का गुणांक, और a क्या है यहाँ पे, a क्या है यहाँ x³ का गुणांक। ये अगर संबंध देखें, अगर अल्फा इसके तीनों शून्य को आपस में जोड़े ना अगर, तो ये बहुपद में -b/a के क्या होता है करने के बाद इसके बराबर होता है। अगर ये 2 करके गुना करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा गामा, मतलब इस तरह से कर जोड़ते हैं, इसका जो रिलेशन आता है c/a करने के बराबर आ जाता है। अगर तीनों इसका शून्य को गुना करें अल्फा बीटा गामा, तो ये किसके बराबर आता है -d/a के बराबर आ जाता है। इस तरह से आपका ये सारा इन तीनों में बहुपद और शून्यक और बहुपद में क्या कहते हैं रिलेशन, सारा चीज निकल गया, ये फार्मूला। अब इसके बाद पढ़ना क्या है हमको, बिल्कुल इजी है। जैसे आपको बोलेंगे कोई भी रेखा या आलेख के द्वारा बताना है कि किसका कितना शून्यक है, आलेख खिंचा रहेगा और उस माध्यम से आपको बताना है कि x का गुना मतलब शून्यक कितना है, y का मतलब इस पे अगर x का शून्यक कितना, शून्यक बस बताना है और कैसे इसको निकालना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये सीखना है। जैसे बात करें हम, ये क्या है कोऑर्डिनेट है बना हुआ, और ये सिंपल टाइप है, इससे पूरा यूनिट सेकंड यूनिट मतलब नहीं, अगर बहुपद का दूसरा यूनिट पॉइंट में है कुछ, तो उसमें अगर देखा जाए तो वो पूरा यूनिट इसी से बनता है। बस यहाँ पे समझना है, ये x है और ये क्या है y अक्ष है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो सब समझते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक। तो यहाँ पे बात की फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे अगर x अक्ष में देखें, अगर कहेगा आलेख के माध्यम से शून्यकों की संख्या बताएं, अगर आलेख खिंचा रहेगा उसके माध्यम से आपको बताना है कि शून्यक की संख्या क्या होगा। अगर हम यहाँ पे पूछें px कोई बहुपद है, ठीक है, और x जो रहेगा ना, तो x का मतलब है कि x एक्सिस, इस पे अगर py दिया हो तो समझना है y वाले एक्सिस को। अब बात करते हैं, जैसे ये दिया हुआ है कोई आरेख है कटा हुआ है, तो यहाँ पे बात करेंगे x अक्ष को काटा है ना, px, इसका शून्यक क्या होगा। तो जितना बार x एक्सिस को काटता है उसका px उसका शून्यक क्या होगा उतना ही हो जाएगा। तो कितना बार इसको काट रहा है 1 2,
यानी कि पी एक्स का शून्य कितना हो गया, 2 हो गया। अगर कहें यहाँ पे कि y का यहाँ पे शून्य क्या होगा, पी वाई, बहुपद कोई y है और उसका शून्य क्या है, तो जितने यहाँ पे कितना बार काट रहा है, एक बार, तो 1 हो जाएगा। अब बात करें फिर दूसरा, जैसे दे दें अब कोई रेखा इससे ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे पूछें पी एक्स का शून्य कि यहाँ पे इस कंडीशन में इसको मिटा देते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में आप पूछें कि इसका जो होगा शून्य क्या होगा इस रेखा का, तो इस रेखा का शून्य पी एक्स और पी वाई में, तो एक्स वाले में अगर पहले देखें तो कितना शून्य है, 1 2 3 4, कितना बार काटा है, 4 बार, यानी कि